एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मीनाक्षी खड़े खड़े देख रही होती है किस तरीके से दासी, जिसका नाम कंचन माला है, वो महादेव की शिवलिंग को ढूंढ रही है। और जब उसे शिवलिंग नहीं मिलता तो महादेव से प्रार्थना करती है कि महादेव मुझे आपके शिवलिंग के दर्शन दीजिए। हालांकि मैं उन्हें देख तो नहीं सकती, लेकिन मैं उसकी पूजा करके आपको स्मरण करना चाहती हूँ। तो उसी वक्त जो शिवलिंग रहता है वो अपने आप ही खिसक के कंचन माला की ओर आने लगता है। और महादेव की यह लीला देख के तो मीनाक्षी आश्चर्यचकित हो जाती है, क्योंकि उसने जीवन में कभी भी ऐसा चमत्कार होते हुए नहीं देखा है। उसको तो महादेव की शक्तियों का आभास तक नहीं है। अगले क्षण हम वापस से कंचन माला को देखते हैं, जो कि महादेव की शिवलिंग को छू लेती है। वो सबसे पहले तो महादेव को धन्यवाद करती है कि महादेव इतने वर्षों के बाद मुझे आपकी शिवलिंग का और आपकी पूजा करने का अवसर मिला है। धन्यवाद महादेव, मैं बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली हूँ। उसके बाद कंचन माला उस पूजा की थाली को ढूंढने लग, जो कि वो शिवलिंग की पूजा करने के लिए लाई होती है। मीनाक्षी इस पूरी घटना को देख रही होती है कि किस तरीके से वो पूजा की थाली अपने आप अपने स्थान से हट के सीधे जाती है कंचन माला के पास। और कंचन माला उस थाली को पकड़ती है और वापस से महादेव को धन्यवाद करती है। ईश्वरम सुंदर को देखते हैं, जो कि वन के अंदर महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहा होता है। ओम त्र्यंबकम यजामहेश सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा रुकुम्य बंदना मृत्युर्मोक्षम मामृताम। उसी वक्त वहां पर वायु आ जाता है, जो कि वन के अंदर भटक रहा होता है सुंदर को ढूंढने के लिए। अब जैसे उसे सुंदर दिखता है, वो मन ही मन ठान लेता है कि वो सुंदर को प्राश में बांध कर दास बनाकर ले जाएगा मीनाक्षी के पास, ताकि वह मीनाक्षी का वचन पूरा करके उससे विवाह कर सके। और इस घटना को देखकर कैलाश में सभी लोग बहुत ज्यादा चिंतित हो जाते हैं। गणेश जी कहते हैं कि अभी तो सुंदर महामृत्युंजय का जाप कर रहा है, और इसको जाप करते समय उसको इस बात का आभास नहीं है कि ये वायु उन पे प्रहार करने वाला है। नंदी भी बहुत ज्यादा चिंतित हो जाते हैं। नंदी कहते हैं कि कोई भी अगर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करता है तो वह एक अलग ही दुनिया में चला जाता है। और महादेव स्वरूप सुंदर के अंदर तो अभी शिवत्व भी नहीं है, किस तरीके से वो वायु के प्रहार से बचेंगे। आखिर आगे होने क्या वाला है नारायण इस वक्त तक मौन खड़े होते हैं। अगले ही क्षण हम वापस से मीनाक्षी की माँ यानी कंचन माला को देखते हैं, जो कि दूध से शिवलिंग का स्नान करा रही होती है, हर हर महादेव का नाम लेकर। और जब वह ये कार्य कर रही होती है, उसी वक्त जो दूध होता है वो दूसरी ओर सुंदर के ऊपर भी गिरने लगता है। सुंदर आश्चर्यचकित हो जाता है कि उसके ऊपर दूध की वर्षा आखिर हो क्यों रही है और कैसे हो रही है। वह आसमान में इधर उधर देखने लगता है, लेकिन उसे आसमान में से सिर्फ और सिर्फ दूध गिरता हुआ दिखता है, वो भी सिर्फ उसी जगह पे जहाँ पे वो खड़ा हुआ होता है, जहाँ से वो महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहा होता है। वायु ये सारी ही चीजें देखकर रुक जाता है, वो भी सोच में पड़ जाता है कि आखिर हो क्या रहा है। उसके बाद हम वापस से कंचन माला को देखते हैं, जो कि इस बार दूध की जगह जल से महादेव की शिवलिंग का स्नान करा रही होती है, और वह जल वापस से सुंदर के ऊपर गिरने लगता है। अब सुंदर वापस से आश्चर्यचकित हो जाता है कि अब तक तो दूध गिर रहा था, तो जल की वर्षा हो रही है। वो महादेव से कहता है कि महादेव, मैंने आपसे मेरा परिचय मांगा था, आप तो मेरे ऊपर कभी दूध की वर्षा कर रहे हो और कभी जल की वर्षा। सुंदर इधर उधर देखने लगता है और उसे यह बात पता चलती है कि वर्षा सिर्फ और सिर्फ उसी के ऊपर हो रही है, यानी आसपास का वन पूरा ही सूखा पड़ा है। सुंदर को यह तो समझ में आ जाता है कि ये सारी ही लीला महादेव की है, लेकिन उसे यह समझ में नहीं आ रहा होता कि महादेव उसके प्रश्नों का उत्तर देने की बजाय उस पे दूध और जल की वर्षा क्यों कर रहे हैं। फिर अचानक से ही जल की वर्षा रुक जाती है। अब सुंदर कहता है कि अब तो ये वर्षा भी रुक गई। आखिर महादेव आप कहना क्या चाहते हो। अब कंचन माला की जो प्रार्थना होती है, जो पूजा होती है, वो खत्म हो गई होती है। वो महादेव से कहती है कि महादेव, इतने समय से जो मेरे अंदर अग्नि जल रही थी वो आज शांत हो गई। इस कृपा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद महादेव, आपको कोटि कोटि प्रणाम, हर हर महादेव। और जैसे ही कंचन माला कहती है हर हर महादेव, मीनाक्षी बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाती है। मीनाक्षी इतने समय से सारी घटनाओं को देख रही होती है, और अब जाके वो दासी को टोकती है और कहती है कि रुक जाओ दासी, तुम मेरे पिताश्री के महल में रहती हो, मेरी पिताश्री की दासी हो, उसके बावजूद तुम धन्यवाद महादेव को कर रही हो। तुमने एक अपराध किया है दासी, और इसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। और इतने बड़े अपराध का सिर्फ एक ही दंड है, और वह दंड है मृत्यु दंड। फिर मीनाक्षी जाती है और कंचन माला का हाथ को पकड़ लेती है और उसे घसीट के वहां से ले जा ही रही होती है कि उसी वक्त कंचन माला अपना पूरा प्रयास करती है और मीनाक्षी को जोरदार धक्का मारती है, और दृष्टिहीन होने के बावजूद अपने प्राण बचाने के लिए वहां से भागने लगती है। मीनाक्षी उस दासी का पीछा करती है, लेकिन वह दासी जैसे तैसे करके महल के बाहर निकल जाती, लेकिन मीनाक्षी उसका पीछा छोड़ती नहीं है। जब ये बात अरुणासुर को पता चलती है तो अरुणासुर कहता है कि वो क्या ही कर लेगी कंचन माला, वैसे ही तो दृष्टिहीन है, ना ही उसके पास कोई शक्तियां हैं, और मेरी पुत्री मीनाक्षी पे मुझे विश्वास, वो अवश्य उसे पकड़ लेगी। असुर गुरु शुक्राचार्य और असुर माता कहते हैं कि चिंता का विषय तो है अरुणासुर, हम भले ही कंचन माला को दास मानते हैं, लेकिन हम उसकी असलियत जानते हैं कि वह है तो एक महारानी और मीनाक्षी की असली माँ। कहीं ऐसा ना हो कि वो मीनाक्षी को सारा ही सत्य बता दे। अगर ऐसा हो गया तो हमारा षड्यंत्र वहीं का वहीं धरा रह जाएगा। हमें कुछ तो करना होगा अरुणासुर। अगले ही क्षण हम देखते हैं कि वायु सुंदर से कह रहा होता है कि इन उलझनों को भूल जाओ, तुम सज्ज हो जाओ दास बनने के लिए, कि मैं तुम्हें यहाँ पे दास बनाने आया हूँ, ताकि मैं मीनाक्षी का वचन पूरा कर सकूं और मीनाक्षी से विवाह कर सकूं। वो तो शुक्र मनाओ वनवासी, मैं तो तुम्हें जान से भी मार सकता
हूँ, लेकिन मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा बल्कि दास बनाऊंगा। सुंदर कहता है कि लगता है मीनाक्षी की भांति आप भी मूर्ख हैं। पता नहीं महल में रहने वाले इतने मूर्ख कब से हो गए। इन्हें यह नहीं पता कि सत्य केवल एक है और वह है शिव। वह ही निर्णय लेते हैं कि किसकी कब मृत्यु होगी और किसका कब कल्याण होगा। वायु कहता है कि मूर्ख मैं नहीं, मूर्ख तुम हो। मैं तुम्हें दास बना के जब मीनाक्षी के समक्ष ले जाऊंगा ना, उसके बाद तुम्हें अपनी आंखों से देखना मेरा और मीनाक्षी का विवाह। सुंदर कहता है कि ये तो अनुचित बात हुई। मीनाक्षी से प्रेम मैं करता हूँ तो विवाह भी मैं ही करूंगा ना। चलो तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम ज्यादा बलशाली हो तो चलो कर लो प्रयास, बना लो मुझे दास। वायु कहता है प्रेम केवल तुम करते हो, लेकिन वह तो तुमसे घृणा करती है। वह तुमसे प्रतिशोध लेना चाहती है, तुम्हारी जान लेना चाहती है। और एक वनवासी होके इतने बड़े ख्वाब, एक राजकुमारी से विवाह करना चाहते हो। फिर वायु अपना तीर निकाल के सीधे ही सुंदर पे हमला करने वाला होता है कि उसी समय सुंदर वायु के पास आता है और कहता है कि रुक जाओ, अभी मैं युद्ध करने की मंशा नहीं रख रहा हूँ। वायु बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाता है, इसलिए वो वापस से तीर उठाता है और सुंदर पे प्रहार करने लगता है। लेकिन सुंदर हर उस प्रहार को आसानी से असफल कर देता है और बहुत ही मनोरंजक तरीके से हमको ये युद्ध देखने को मिलता है। अब असलियत में ये युद्ध होता भी नहीं है, क्योंकि युद्ध में तो दो जने लड़ रहे होते ना, लेकिन यहाँ पे तो वायु अकेले ही प्रहार कर रहा है और सुंदर हंसी मजाक में उस प्रहार को असफल बना रहा है। अब हम कंचनमाला को देखते हैं जो कि भागते भागते सुंदर से टकरा जाती है। सुंदर कहता है कि आप ठीक तो है ना। कंचनमाला सुंदर की आवाज सुन के पहचान जाती है कि यह तो सुंदर है। अब कंचनमाला तो यह बात जानती है कि सुंदर ही शिव है। अब उसे इस बात का आभास हो जाता है कि उसके जो प्राण है वो बच चुके हैं। वो सुंदर से कहती है कि सुंदर मेरे प्राण बचाओ, महारानी मुझे मृत्यु दंड देना चाहती है। अब हम देखते हैं कि वहाँ पे मीनाक्षी भी पहुंच गई होती है, जो कि सुंदर और दासी दोनों को ही एक साथ देख लेती है। पीछे से वायु भी आ जाता है। सुंदर कहता है कि आप देख रही है राजकुमारी, ये वायु मुझे पकड़ के आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता है। इन्हें नहीं पता कि ये थक जाएंगे, हार जाएंगे, लेकिन सुंदर इनके हाथ नहीं आने वाला। मीनाक्षी कहती है कि दासी तुम इसी वक्त मेरे साथ महल चलो, यह तुम्हारी राजकुमारी का आदेश है। कंचनमाला सुंदर से कहती है कि मुझे बचा लीजिए, कृपया करके मुझे बचा लीजिए। सुंदर कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, महादेव है ना, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। मीनाक्षी गुस्से में कहती है कि आज तो इसे कोई भी नहीं बचा सकता, ना ही महादेव और ना ही तुम, इसे मृत्यु दंड अवश्य मिलेगा। वायु कहता है कि मैं सुंदर को अभी हाल दास बनाऊंगा और उसके बाद इसे मृत्यु दंड दूंगा। सुंदर कहता है कि कहना तो आसान है लेकिन करना बहुत कठिन। और फिर सुंदर वहाँ पे सीटी की आवाज निकालता है और आसपास चारों ही तरफ वन में से अलग अलग जानवर निकल के आ जाते हैं, जिसमें शेर भी शामिल होता है। फिर सुंदर वहाँ से जाने लगता है और वायु तुरंत ही पुकारता है कि रुक जाओ सुंदर, तुम जिससे प्रेम करते हो ना, तुम्हें उसकी सौगंध है, तुम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाओगे और ना ही कोई अस्त्र और शस्त्र उठाओगे, तुम जहाँ पर हो वैसे ही रहोगे। उसके बाद वायु अपनी शक्तियों से एक तीर निकालता है और वह तीर सीधा सुंदर के ऊपर चला देता है। इस ओर हम कैलाश में देखते हैं कि सभी लोग जोर से पुकारते हैं महादेव। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है, इस सस्पेंस के साथ कि आखिर क्या होगा, क्योंकि सुंदर तो वचन में बंधा हुआ है, ना ही कोई अस्त्र उठा सकता है, ना ही कोई शस्त्र उठा सकता है। शिव के अंदर से शिवत्व गायब हो चुका है, जिसके कारण सुंदर को शिव भी नहीं बचा सकता। हालांकि सुंदर तो खुद ही शिव है, लेकिन अभी शिव के अंदर शिवत्व नहीं है, यानी वह शक्तियां नहीं है जो कि उन्हें बचाती है। तो बाकी सारी ही चीजें हमें आने वाले एपिसोड में पता चलने वाली है। ऐसे ही शिव शक्ति के रेगुलर और फास्टेस्ट अपडेट पाने के लिए और रिकैप पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करना, ताकि हमारी फिर से मुलाकात हो। हर हर महादेव।